पदं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। आज एठारे उपस्थित भक्त सज्जन वृंद एवं मातृवृंद सर्वप्रथम मुझे कार्यक्रम आयोजक मंदिर कर्मकर्ता मान को धन्यवाद अर्पण करुच्ची से मैंने एठारे श्रील गौरगोविंद स्वामी महाराजंकर विरह उत्सव उपलक्षे विभिन्न गोसाई मानकर चरित्र आलोचनार व्यवस्था करछन्ति। वस्तुतः गोसाई मानकर चरित्र आम पाई प्रेरणार स्रोत श्री चैतन्य महाप्रभु गोसाई मान माध्यम रे तांकर मनोभीष्ट को प्रकाशित करथिले। तेणु श्री रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। तेणु श्री रूप गोस्वामी को विशेष भाव में कहुई श्री चैतन्य महाप्रभुंकर से मनोभीष्ट ये भूतल रे स्थापन करथिले। तेबे श्री चैतन्य महाप्रभुंकर मनोभीष्ट कौन थिला आमे देखिबा जे आमे समस्त जानू भगवान श्रीकृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में अवतरित होते कलिजुगर लोक मान भक्तिर शिक्षा प्रदान करने एवं नाम संकीर्तन माध्यम कृष्ण प्रेम प्रदान करने। जदियो श्री चैतन्य महाप्रभुंकर ये उद्देश्य बाह्य उद्देश्य थिला, आंतरिक उद्देश्य किसी भिन्न थिला, तेबे से संबंध में आम बर्तमान एठारे विशेष भाव में आलोचना करूने। तेबे चैतन्य महाप्रभुंकर उद्देश्य जे भगवान कर भक्तिर प्रचार करवा। तेणु श्री चैतन्य महाप्रभु जे कि स्वयं कृष्ण निजे
भगवान ही मध्य भक्त रूप में अवतरित हेले। कारण भक्तिर शिक्षा देवाक हेले भक्त भाव में अवतीर्ण नहेले भगवान भक्तिर शिक्षा प्रदान करें ना। तेणु से भक्त रूप में अवतरित हेले से अनेक लोक चैतन्य महाप्रभु को भगवान बोली जानती ना, जेहेतु से भक्तर अभिनय करते। तेबे जहा हो चैतन्य महाप्रभु समग्र भारतवर्ष रे हरिनाम संकीर्तन माध्यम रे से कृष्ण प्रेमर वितरण करथिले एवं गोसाई मान तांकर विशेष आदेश थिला जे गोसाई माने वृंदावन रे निवास करी विशेष भाव में लुप्त तीर्थ मान उद्धार करिवे एवं विग्रह मानकर सेवा अर्चनार व्यवस्था करिवे। आमे जानू जे भगवान श्रीकृष्ण अंतर्धान पर तांकर अणनाती वज्रनाभ जे कि मथुरार राज सिंहासन अधिष्ठित होते सेतेबेले परीक्षित महाराज हस्तिनापुर राज सिंहासन अधिष्ठित होते। तेणु वज्रनाभ भगवान कृष्णकर लीलास्थली मान को उद्धार करी भगवान कर विग्रह मान सब प्रतिष्ठा करथिले। कालक्रमे से विग्रह मान सब लुप्त हो जाइथिले। तेणु चैतन्य महाप्रभुंकर उद्देश्य थिला जे गोसाई मान के माध्यम रे से वृंदावन लुप्त तीर्थ मान पुनः उद्धार करवा एवं भगवान का श्री विग्रह माने जो माने वज्रनाभ द्वारा प्रतिष्ठित होते वृंदावन रे से उद्धार करी पुनः से सेवा अर्चना प्रचलन करवा ताद्वारा संसार रे भक्ति स्थापित हो। तेणु आम देखा श्री रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी एमाने गोसाई मान मध्य अग्रगण्य एवं सेमाने राज परिवार आसथिले। कर्नाटकर राजा सेतेबेले थिले श्री सर्वज्ञ देव परम विद्वान एवं समस्त प्रांतीय राजा मान द्वारा पूजित होते। तेणु तांकर दुईटी पुत्र थिले रूपेश्वर एवं हरिहर। रूपेश्वर मध्य शास्त्र ज्ञान रे बहुत बड़ विद्वान थिले पंडित थिले किंतु हरिहर शस्त्र विद्या रे बहुत प्रवीण थिले। तेणु हरिहर द्वारा विताड़ित हो रूपेश्वर से कर्नाटक परित्याग करथिले। जेहेतु से भारद्वाज गोत्र रे जन्म ग्रहण करथिले तेणु रूपेश्वर आसथिले पुल्लेस्थ देश रे निवास करबा पाई एवं तांकर पुत्र हेले पद्मनाभ। पद्मनाभ गंगा नदी कूल रे निवास करबा पाई से नयाटी नामक स्थान रे तांकर वासस्थान स्थापन करथिले एवं तांकर पद्मनाभंकर अनेक संतान थिले 18टी कन्या एवं 5टी पुत्र ता मध्य शेष पुत्र थिले मुकुंद देव तांकर पुत्र होचंती कुमार देव। कुमार देवंकर जदियो अनेक संतान थिले किंतु तांकर अनेक संतान मान के मध्य ए 3 जण मुख्य संतान थिले से माने होचंती श्री सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी एवं तांकर कनिष्ठ भ्राता अनुपम बा वल्लभ। तेणु सेमाने जदियो बंगलादेश रे निवास करुथिले तेबे सेमाने बहुत विद्वान थिले। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी विशेष भाव में बाल्यकालरू विभिन्न शास्त्र विद्या अर्जन करथिले एवं ब्राह्मण मान को डाकी शास्त्र आलोचना करुथिले एवं भगवान कर भक्त थिले। तेबे
बंगालार नवाब से समय हुसैन शाह जे कि मोगल बादशाह थिले तांकर मौलवी गुरु थिले जे कि भूत भविष्य कथा जानी थिले। तेणु थरे हुसैन शाह तांकर गुरु मौलवी गुरु को डाकी तांको प्रश्न करथिले जे मोर राज्य किपरि वृद्धि हम एवं वैभव किपरि वृद्धि हम। सेतेबेले से मौलवी गुरु तांको उत्तर देथिले जे ये रूप सनातन नाम रे दुई जन बहुत बड़ ब्राह्मण कुल रे जन्म विद्वान पंडित रहिछन्ति। सेमानंकु तुमे जदि मंत्री पद प्रदान करिव ताहले तुमर वैभव सहित राज्य विस्तार मध्य लाभ करिव। तेणु हुसैन शाह रूप सनातन को बाध्य करी तांकर अनिच्छा सत्वे तांको मंत्री पद प्रदान करथिले। अब जेहेतु रूप सनातन बादशाहर मंत्री पद ग्रहण करने को चाहू नथिले किंतु बादशाहर भय थिला जदि तांकर कथा न मानिबे बादशाह दंडित करि पारन्ते। तेणु बाध्य होई तांकर मंत्री पद स्वीकार कले एवं हुसैन शाह तांकर नाम बदलै देले दबीर खास और साकर मल्लिक। ये सनातन गोस्वामी नाम साकर मल्लिक है, रूप गोस्वामी का नाम है दबीर खास। तेणु से बादशाहर राजकार्य परिचालना कले जहाँफल बादशाहर वैभव वृद्धि सहित राज्य विस्तार मध्य लाभ कला एवं बादशाह रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को विपुल परिमाण रे धन मध्य प्रदान करथुले। तांकर रहिबा पई सेतेबेले गौड़ देशर राजधानी थिला रामकेली। तेणु रामकेली रे तांके पई रहिबार व्यवस्था करथिले। तेणु रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी रामकेली रे निवास करने को आरंभ कले। तेणु रामकेली स्थान रे से माने जदिओ निवास करुथिले एवं बादशाहर राजकार्य मंत्री भाव में परिचालना करुथिले किंतु अंतर रे भगवान कृष्णकर प्रति निष्ठा रही। तेणु से तांकर शास्त्र अध्ययन एवं विद्वान ब्राह्मण मान सहित शास्त्र आलोचना एवं निजर पूजा पाठ ये सबू से माने जारी रखिते। सेमानकर बासभवन निकट रे एक निर्जन स्थान रे से एक उद्यान निर्माण करथिले जेउथिरे अनेक सब कदम्ब वृक्षमान रहिथिला एवं सेठारे से राधाकुंड एवं श्यामकुंड मध्य स्थापन करथिले। तेणु सेपरी निर्जन उद्यान रे रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी से माने अनेक समय सेठारे जाई कृष्ण लीला स्मरण करी कृष्ण लीला आस्वादन करथिले एवं अनेक समय भाव विहल हो उठुथिले चक्षुर लोतकर धारा प्रवाहित होता। तेणु एपरी स्थिति रे से माने सदाबेले भगवान कृष्णकर भक्ति रे निमज्जित थिले। सही समय रे श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप रे भक्त मान सह तंकर संकीर्तन लीला आरंभ करथिले। तेणु रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी जतेबेले चैतन्य महाप्रभुंकर संकीर्तन लीला कथा श्रवण कले सेतेबेले सेमाने चैतन्य महाप्रभु प्रति आकृष्ट हेले एवं चैतन्य महाप्रभुंकर अलौकिक महिमा श्रवण करी सेमाने बुझिपारिथिले जे चैतन्य महाप्रभु कौन साधारण मनुष्य नहंती से स्वयं भगवान। तेणु चैतन्य महाप्रभु सहित मिलित होगापाई साक्षात करने से माने व्याकुल हो उठते किंतु से समय रे मुगल बादशाह हुसैन शाहर भय रही जे प्रकाश रूप से
से चैतन्य महाप्रभु को भेटा जापरें। तेणु रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी से माने चिठी लिखिते चैतन्य महाप्रभु से तांकर शरण ग्रहण करने को चाहते। एक कथा जाने दैन्य भाव से चैतन्य महाप्रभु निकट को पत्र प्रेरण करते। चैतन्य महाप्रभु से पत्र से हृदय कथा बुझीपारे से जपरी दैन्यता प्रकाश करते। चैतन्य महाप्रभु से दैन्यता अनुभव करी अत्यंत प्रसन्न होते। कारण चैतन्य महाप्रभुंकर शिक्षाष्टकर जो उपदेश से उपदेश मध्य ये उपदेश हूँ सार उपदेश। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा। ये जाने केतेबेले हरि कीर्तन करिपर कौ मनस्थिति हरिकीर्तन करिपर। से चैतन्य महाप्रभु कहते तृणादपि सुनीचेन जड़े रास्तार थिबा तृण घास ठारू आहरी निजको निम्न नीचे बोली ज्ञान कर एवं वृक्ष ठारू बड़ी सहिष्णु हम निजपाई सम्मान आशा करनी किंतु सब समय अन्य मान को सम्मान देवाई प्रस्तुत रहीपरी मनस्थिति जड़े प्रकृत हरिनाम कीर्तन करिपर। ता नहले जदियो हरिनाम कीर्तन आम करुचे मन जदि अहंकार रही असहिष्णु भाव रही समस्त सम्मान प्राप्तिर भावना रही ताहले से हरिनाम प्रकृत हरिनाम हो पार हुए तो मुखर हरिनाम बाहर किंतु से प्रकृत भाव सम्मिलित हेनी। तेणु चैतन्य महाप्रभु कहते एपरी भाव पोषण करने जड़े वैष्णव पक्षर प्रथम आवश्यकता। जड़े जदि वैष्णव हाँपाई चाहूँगी भक्त हाँपाई चाहूँगी ताहले ये दैन्य भाव पोषण करने ये परम आवश्यक। तेणु रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दुई जन जाक प्रारंभ ही दैन्य भाव पोषण करते। पत्रु चैतन्य महाप्रभु एक कथा बुझीपारे। तेणु चैतन्य महाप्रभु सेतेबेले लिखिथिले पत्रर उत्तर पर व्यसनिनी नारी व्यग्रापी गृहकर्मेषु तत्त आस्वादयति अंतर नवसंग रसायन। चैतन्य महाप्रभु सांकेतिक भाषा ये श्लोक माध्यम रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को पत्र उत्तर देते। तेन चैतन्य महाप्रभु उत्तर दे लिखिथिले जे पर व्यसनी नारी व्यग्रापी गृहकर्मेषु जो स्त्री निजर स्वामी व्यतीत पर पुरुष प्रति आसक्त होता है से तार गृह तार परपुरुष प्रति आसक्ति को लुचई रखापी से गृह कर्म बहुत व्यग्र रही है। मन लगे गृह कर्म करें स्वामीर सेवा करें जपरी स्वामी तार से गुप्त रहस्य बुझीपर किंतु तार मन मध्य जदिव बाह्य रूप से गृह कार्य करुता किंतु मन मध्य से सदाबले तार से प्रेमी पुरुषर संग कामना करुता है एवं संग कामनार सुख अनुभव करुता है। ठीक सेहीपरि चैतन्य महाप्रभु एपरी उत्तर देवार अर्थ थिला से यह माध्यम रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को कहवाक चाहूले तुम मैंने जदिओ मोगल बादशाह हुसैन शाहर सेवा करुच तार मंत्री पद ग्रहण कर तुम्हें बाह्य रूप से मंत्री पद ग्रहण करी तुम्हें बाह्य रूप से तार सेवा कर से मन लगा किंतु अंतर तुमर कृष्ण निष्ठा रहा आवश्यक। भगवान कृष्ण के प्रति तुम्हें आसक्त रहा आवश्यक। जपरी कौन सी कूलटा स्त्री अन्य परपुरुष कथा चिंता करुच्ची मन मध्य किंतु बाहर गृह कार्य
तुम सेपरी बाह्य रूप से हुसैन शाहर सेवा कर, तार राज्य दायित्व बहन कर, किंतु अंतर में भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति वृद्धि कर। तेबे यही उत्तर श्रवण करने पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आश्वस्त होते एवं से दिन ठारू से माने बादशाहर कार्य जपरी करने कथा जारी रखते, किंतु मन मध्य भगवान कृष्ण के प्रति तंकर निष्ठा बलवत्तर रही। तेणु से अनेक समय ब्राह्मण मान को निमंत्रण करी विद्वान पंडित ब्राह्मण मान को निज गृह दिन दिन धरी शास्त्र चर्चा करते भगवान के संबंध में। ब्राह्मण मान को सम्मान प्रदर्शन पूर्वक से आदर अभ्यर्थना पूर्वक से सहित ये कृष्ण कथा आलोचना करते। यहीपरि भाव से दिन व्यतीत होता एवं से समय प्रतीक्षा करुले जितेबले श्री चैतन्य महाप्रभु तांके प्रति कृपा प्रदर्शन करेंगे, से तांकर शरणागत है। तेरे चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी मनोभाव को जानते। तेणु से चैतन्य महाप्रभु जितेबाला संन्यास ग्रहण कले, संन्यास ग्रहण पर चैतन्य महाप्रभु नीलाचल को आसिले निवास करने। तेबे नीलाचल निवास समय प्रथमे आम जानू चैतन्य महाप्रभु किपरि भाव में दक्षिण भारत यात्रा कले तंकर प्रचार कार्य एवं दक्षिण भारत यात्रा काल में से प्रचार करी अनेक दक्षिण देश को वैष्णव रे परिणत करदेले। तापर से नीलाचल फेरी आसी नीलाचल रे किछि दिन अवस्थान करने पर श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन यात्रा करने मनस्थ कले। जदिओ श्री चैतन्य महाप्रभु तंकर इच्छा को सार्वभौम भट्टाचार्य महाराज प्रतापरुद्र एवं अन्य मान निकट में व्यक्त करते, किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु प्रति एत आसक्त थिले से चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन जीवापाई तांको मना तो करें, किंतु तांकर समय को गड़े चलते रामानंद राय एवं सार्वभौम भट्टाचार्य आदि। कारण से चाहूले चैतन्य महाप्रभु नीलाचल ही रहतु, किंतु चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को कहीं टाली पारे। तेणु शेष चैतन्य महाप्रभु भक्त मान सहित परामर्श कर जो वृंदावन यात्रा आरंभ कले सेतेबेले से गौड़दास ही वृंदावन जावाई स्थिर कले। कारण सेतेबेले गाड़ी मटर व्यवस्था नाला, समस्ते पादरे चली चली वृंदावन यात्रा करते। तेणु चैतन्य महाप्रभु जितेबाला जाई पहुँचले विद्यानगर, विद्यानगर नवद्वीप निकट में। तेणु सेठारे जिते चैतन्य महाप्रभु पहुँचले एवं तंकर संकीर्तन आरंभ कले, हजार हजार लक्ष लक्ष लोक सब एकत्रित हेले चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने। पुणी चैतन्य महाप्रभु किछि काल विद्यानगर अवस्थान करने पर नवद्वीप रे पहुँचले। नवद्वीप रे देवानंद पंडित को उद्धार कले। सेतेबेले मध्य नवद्वीप रे लक्ष लक्ष लोक चैतन्य महाप्रभुंकर अनुसरण करते। एपरि भाव में चैतन्य महाप्रभु भक्त मान सह लक्ष लक्ष भक्त मान सह से तंकर वृंदावन यात्रा आरंभ कले। नवद्वीप वृंदावन यात्रा किंतु चैतन्य महाप्रभु वृंदावन अभिमुखे जावा परिवर्ते से जाए रामकेली अभिमुखे तंकर यात्रा आरंभ कले। सेतेबेले भक्त मैंने बुझिपारे ना जे चैतन्य महाप्रभु रामकेली अभिमुखे कहीं यात्रा आरंभ कर।
ବଙ୍ଗଳାର ନବାବ ହୁସେନ ଶାହ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲେ। ଯଦିଓ ସେ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ, କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପଛରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କେବେ ଅନୁଗମନ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ହୁସେନ ଶାହ ଏକଥା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ତୁମେ କୁହ ଯେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ, ସେତେବେଳେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଆପଣ ନିଜ ଅନୁଭବରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ନବାବ ହୁସେନ ଶାହ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ ଯେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏ ରାଜ ଆଦେଶ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଗୌଡ଼ ଦେଶରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ରାମକେଳିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାମକେଳି ଥିଲା ନବାବ ହୁସେନ ଶାହଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ତେବେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିନସାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଛି, ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସାରା ଦିନ ହେବା ପରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ଗଙ୍ଗା ତଟରେ ଏକାକୀ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟର ସୁଯୋଗ ନେଇ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ବେଶ ବଦଳେଇ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ଯେ ସେ ହୁସେନ ଶାହଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ତେଣୁ ସେ ସାଧାରଣ ବେଶରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଆସି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏବଂ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଦନ୍ତରେ ତୃଣ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଦନ୍ତରେ ତୃଣ ଧାରଣ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଦୈନ୍ୟ ଭାବର ପ୍ରତୀକ। ତାର ଅର୍ଥ ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣାଗତ। ତେଣୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦନ୍ତରେ ତୃଣ ଧାରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣତି ନିବେଦନ କଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଦବୀର ଖାସ ଏବଂ ସାକର ମଲ୍ଲିକ, ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ହୃଦୟର ଭାବକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ତଳୁ ଉଠେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ହୃଦୟର ଭାବକୁ ଜାଣିଛି, ତୁମର ଦୈନ୍ୟ ଭାବକୁ ଜାଣିଛି, ଏବଂ ତୁମର ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଦର୍ଶନ କରି ମୋର ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ମୋର ରାମକେଳି ଆସିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ଏବଂ ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ରାମକେଳି କାହିଁକି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ହୃଦୟର ଭାବକୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ମୋର ରାମକେଳି ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାମକେଳି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏକଥା କହି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କଲେ
ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ନିଜ ଜନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେପରି ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ପୋଷଣ କରିଛ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତୁମ ଉପରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏ ସଂସାର ଗର୍ତ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତୁମ ଉପରେ କୃପା କରିବେ ଏବଂ ତୁମେ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତାଙ୍କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତାଙ୍କୁ ରୂପ ଏବଂ ସନାତନ ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାପରେ କାନାଇ ନାଟଶାଳା ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କାନାଇ ନାଟଶାଳାରୁ ସେଥର ସେ ଫେରି ଆସିଲେ ନୀଳାଚଳ। ସେ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିନଥିଲେ, କାରଣ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ସଚେତ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା ଏ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରାର ପରିପାଟି ନୁହେଁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ କାନାଇ ନାଟଶାଳାରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ନୀଳାଚଳ। ସେଥର ତାଙ୍କର ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା ହେଲାନି। ତେବେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଚଳ ଆସିଲେ, ନୀଳାଚଳ ଆସିବା ପରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ସେ ଯାହା କିଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ହୁସେନ ଶାହଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ ଧନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ଫତେହାବାଦ ଥିଲା ଯଶୋର ଜିଲ୍ଲାର, ପୈତୃକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ, ଏବଂ କିଛି ଅଂଶ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ କିଛି ଅଂଶ ରଖିଲେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ସେ କିଛି ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ହୁସେନ ଶାହ ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥାପି ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ, ତେଣୁ ହୁସେନ ଶାହ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ, ସେତେବେଳେ ହୁସେନ ଶାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଛି ଅର୍ଥ ସେ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥିଲେ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚାହିଁବେ ତୁମେ ସେ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଗୌଡ଼ ଦେଶ ହେଇ ଯାଇନଥିଲେ, ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପଥରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ। ତେଣୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାଇ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟିବି ବୃନ୍ଦାବନରେ। ତେଣୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନିଜର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଅନୁପମ, ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ବଲ୍ଲଭ, ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ସେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ,
ସେତେବେଳକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା କରି ବୃନ୍ଦାବନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପ୍ରୟାଗରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୟାଗରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଥାନ୍ତି। କାରଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଠାରେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହରି କୀର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ହରି ବୋଲ ଏପରି ଧ୍ୱନି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏକାନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ସେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ କରି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ପ୍ରୟାଗର ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରସ ତତ୍ତ୍ୱର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ରସ ଉପରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତୁମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା କରି ସେଠାରେ ଲୁପ୍ତ ତୀର୍ଥର ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଏବଂ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହମାନେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ତେଣୁ ସେ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ କରିବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତୁମ ହୃଦୟରେ ବସି ତୁମକୁ ସ୍ଫୁରଣ କରିବେ, ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ରସ ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ଫୁରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ତୁମର ଗ୍ରନ୍ଥ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ହେବ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଗୃହରେ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇଠାରେ ବଲ୍ଲଭ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଥିଲା ପ୍ରୟାଗରେ। ବଲ୍ଲଭ ଭଟ୍ଟ ଯିଏକି ପୁଷ୍ଟିମାର୍ଗୀୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରୟାଗର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଡ଼ାଇଲ ଗ୍ରାମରେ ନିବାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବଲ୍ଲଭ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବଲ୍ଲଭ ଭଟ୍ଟ ଯାଇ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୃହରେ। ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରିଚୟ କରାଇଥିଲେ। ରୂପ ଏବଂ ଅନୁପମ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଥିଲେ, ପରିଚୟ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ଲଭ ଭଟ୍ଟ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଅନୁପମ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଅନୁପମ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ତେଣୁ
ବଲ୍ଲଭଟା ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଛ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁନି, ଆମେ ଅତି ଦୀନ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ପତିତ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁନି। ଏକଥା କହି ସେ ଦୂରେଇ ଗଲେ ବଲ୍ଲଭଟ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରୁ। ବଲ୍ଲଭଟ୍ଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନ ଦର୍ଶନ କରି। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେବେଳେ ବଲ୍ଲଭଟ୍ଟଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ତୁମର ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀନହୀନ, ତେଣୁ ସେମାନେ ତୁମର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବଲ୍ଲଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୱତାର ଅହଙ୍କାର ଏବଂ କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାର ଅହଙ୍କାର ରହିଛି। ଆଉ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଅନୁପମ, ଯେ କି ସେ ମଧ୍ୟ କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନରେ ପରମ ବିଦ୍ୱାନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଅତି ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ସେମାନେ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୀନ ପତିତ ପାମର ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବଲ୍ଲଭଟ୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇଠାରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଗୃହରେ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ଲଭଟ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆଡ଼ାଇଲ ଗ୍ରାମ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ରୂପ ଏବଂ ଅନୁପମ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବଲ୍ଲଭଟ୍ଟଙ୍କର ଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କଲେ, ଭୋଜନର ଅବଶେଷ ବଲ୍ଲଭଟ୍ଟ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଆଣି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଅନୁପମଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅନୁପମ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୃତାର୍ଥ ହେଇଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବଶେଷ ପ୍ରସାଦ ଲାଭ କରି। ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଅନୁପମ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାପରେ ଆସିଲେ ବାରାଣାସୀ, କାରଣ ସେ ନୀଳାଚଳ ଫେରୁଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ସେତେବେଳକୁ। ତେଣୁ ବାରାଣାସୀରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କିଛି ଦିନ ଜେଲରେ ରହିଥିଲେ। ଜେଲ ରକ୍ଷକକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ ଜେଲରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା ବନାରସରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ। ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଠାରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ 2 ମାସ ଧରି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କଲେ, ବୃନ୍ଦାବନରେ କିଛି କାଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ସେ ଭୂଗର୍ଭ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଲୋକନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଦି ଗୋସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିବା ସମୟରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନାଟକ ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନାଟକ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ବ୍ରଜ ଲୀଳା ଏବଂ ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାଟକ ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ନୀଳାଚଳ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଫେରିଲେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଅନୁପମ, ରାସ୍ତାରେ ସେ ନାଟକର ସବୁ କଥାବସ୍ତୁକୁ ସେ ସବୁ ନୋଟ୍ କରୁଥିଲେ, କିପରି ଭାବରେ ନାଟକକୁ ସଜେଇବେ। ଏବଂ
रूप गोस्वामी और अनुपम यहीपरि भाव आसी गौड़ देश में पहुँचले एवं जिते गंगा कूल पहुँचले सेतबेले गौड़ देश गंगा कूल अनुपम देहांत हो गला। तेणु रूप गोस्वामी किसी दिन गौड़ देश अवस्थान कले तापर से नीलाचल अभिमुखे आसिले। सेतबेले श्री चैतन्य महाप्रभु नीलाचल निवास करता वृंदावन प्रत्यावर्तन कर। तेणु रूप गोस्वामी जितेबाला नीलाचल आसुले सेतबेले रास्ता सत्यभामपुर अवस्थान करते गोटे रात्रि। ये सत्यभामपुर आमर ये भुवनेश्वर निकट रही सेठी सत्यभामांकर मूर्ति रही। तेणु केवल सत्यभामांकर मूर्ति रही से मंदिर में। तेरे सेतबेले रूप गोस्वामी से सत्यभामपुर निवास करथिले एवं रात्रि से स्वप्न देखते। स्वप्न रे स्वयं सत्यभामा देवी तांको आसी कहिथिले जे तुम्हें जो नाटक रचना करुच से नाटक रे तुम्हें मो पाई पृथक नाटक रचना करिवो। अर्थात द्वारका लीला तुम्हें पृथक भाव में रचना करिवो। रूप गोस्वामी प्रथमे भावुथिले जे भगवान कृष्णकर ब्रजलीला एवं द्वारका लीला एक साथी नाटक रे सन्निवेश करिवे। किंतु सत्यभामा देवी आदेश है जे द्वारका लीला को ब्रजलीला ठारू अलग करने। तेणु रूप गोस्वामी जितेबाला ये स्वप्न देखिले तेणु सत्यभामा देवी आदेश मनकर से नाटक को दुई भाग में विभक्त करने इच्छा कला। तापर रूप गोस्वामी जाई नीलाचल पहुँचले एवं हरिदास ठाकुर जो अवस्थान करते रूप गोस्वामी सहित से अवस्थान कले। जो सिद्ध बकुल स्थान रही हरिदास ठाकुर स्थान से स्थान रे रूप गोस्वामी अवस्थान करते। तेबे चैतन्य महाप्रभुंकर प्रतिदिन नियम थिला जे से जगन्नाथ को दर्शन करने को जाती एवं उपल भोग दर्शन करी से जाती किसी हरिदास ठाकुर को भेटापी एवं हरिदास ठाकुर किसी प्रसाद नहीं करी जाती चैतन्य महाप्रभु। ये प्रतिदिन नियम थिला कारण हरिदास ठाकुर जवन कूल जदिव जन्म होते किंतु से थे महान वैष्णव। तेबे हरिदास ठाकुर जगन्नाथ मंदिर को जाऊन तेणु से रोते चैतन्य महाप्रभु कही तुम्हें यहीठारे तुम्हें हरिनाम कर मु तुम प्रसादर व्यवस्था करी प्रतिदिन आसबि तुम निकट को। तेणु चैतन्य महाप्रभु जदिव स्वयं भगवान श्रीकृष्ण भक्तर लीला करुले एवं हरिदास ठाकुर जदिव जगन्नाथ मंदिर को जापार नथिले दर्शन करने किंतु से जगन्नाथ कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप से हरिदास ठाकुर को आसुले दर्शन देवाई। तेबे जितेबाला चैतन्य महाप्रभु आसी पहुँचले हरिदास ठाकुर दंडवत प्रणाम कले एवं रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम कले। सेतबेले चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को आलिंगन करने समय हरिदास ठाकुर कहले जे रूप गोस्वामी आपन को प्रणाम करछन्ति। तेणु चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो रूप गोस्वामी को आलिंगन कले एवं किसी समय तांके सहित बसी कथबार्ता हल एवं रूप गोस्वामी कहले जे तुम्हें हरिदास ठाकुर निकट में रुह। तेणु ये आदेश दे चैतन्य महाप्रभु मध्याह्न स्नान करने को चलीगले एवं रूप गोस्वामी हरिदास ठाकुर सहित रहिले। जितेबाला रथयात्रा उत्सव है जगन्नाथ रथयात्रा उत्सव से समय
चैतन्य महाप्रभु सब भक्तमान को नहीं रथ सम्मुखें कीर्तन करुले एवं कीर्तन समय चैतन्य महाप्रभु नृत्य मध्य करुले भक्त मान को नहीं एवं प्रतिटी भक्त मंडली रे चैतन्य महाप्रभु उपस्थित थिबार सब भक्त माने देख पारुथिले से देख पारुथिले चैतन्य तांका मंडली रे अछंती तेणु प्रति मंडली रे भक्त माने भावुथिले चैतन्य महाप्रभु आम मंडली रे अछंती एवं नृत्य करुछंती चैतन्य महाप्रभु ये ऐश्वर्य प्रदर्शन करथिले सेतेबेले भक्त मान तेरे चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ रथ सम्मुखें नृत्य करुले भाव विहल से गोटे श्लोक उच्चारण करते जो श्लोक श्रीमती राधाराणी जितेबाला कुरुक्षेत्र को जाइए सूर्य ग्रहण अवसर रे द्वारकारु भगवान कृष्ण द्वारकावासी मान सहित कुरुक्षेत्र आसते एवं ब्रजवासी मैंने जितेबाला श्रवण कले जे भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र आसुच्चंती से अनेक वर्ष धरी कृष्ण को दर्शन कर पारि नथिले तांकर विरह दुख अनुभव करुले ब्रजवासी मैंने तेणु से इच्छा कले कृष्ण को जाई दर्शन करने कुरुक्षेत्र रे तेणु समस्त ब्रजवासी जाइथिले कुरुक्षेत्र तेणु गोपी मैंने जाइथिले सेमानक सहित कुरुक्षेत्र एवं श्रीमती राधाराणी जितेबाला कृष्ण को कुरुक्षेत्र दर्शन कले सेतेबाला कुरुक्षेत्र रे कृष्णकर रूप भिन्न थिला कारण कृष्ण सेतेबाला द्वारकार राजा भाव में राजवेश परिधान करथिले आ राजवेश सहित तांका सहित असंख्य सैन्य सामंत हाथी घोड़ा एवं अनेक लोक ये सब गहली चहली सब थिला तेणु गोपी मैंने जदिव कृष्ण को दर्शन कले कुरुक्षेत्र रे से माने कृष्ण को वृंदावन रे जपरी दर्शन करुले गोपवेश सेपरी वेश दर्शन लाभ कर पारे एवं वृंदावन रे जपरी एकांत स्थान निर्जन जंगल एवं कुरुक्षेत्र रे एते लोक गहली तेणु सेतेटा आनंद अनुभव कर पारि नथिले एवं विशेष भाव में श्रीमती राधाराणी सेतेबाला कही ज कौमार हर सय बहिवर स्थाएव चैत्र क्षपा स्तेचोन्मीलित मालती सुरभय प्रौढ़ा कदम्बा नीला सा चैवास्मि अत्र सुरत व्यापार लीला विधौ रेबा रोधसी बेतसी तरुतले चेता समुत्कंठते तेणु श्रीमती राधाराणी से कही मुझे से नायिका वृंदावन से नायिका आउ कृष्ण से नायक आम दुईज एठार उपस्थित अच्छु किंतु एठारे जमुना नहीं बा वृंदावन से कुंजवन नहीं तेणु मोर मन से जमुना कूलर कुंजवन को जावाई इच्छा हो कृष्ण को साथी रे तेणु ये कामना करते श्रीमती राधाराणी तेणु चैतन्य महाप्रभु से ही श्लोकटी पाठ कले जितेबाला जगन्नाथ रथ सम्मुखें से नृत्य करुले भाव विहल एवं ए श्लोकर अर्थ सेठारे उपस्थित कौन सी भक्त बुझीपार नथिले चैतन्य महाप्रभु कौन कहया चाहते किंतु श्रील रूप गोस्वामी ए श्लोकर अर्थ को बुझीपारी तेणु रूप गोस्वामी रथयात्रा पर यही श्लोकर अनुरूप आउ गोटे श्लोक रचना करते एवं से श्लोकटी रचना करी से चाल जो रोते आमर सिद्ध बकुल जो कुटीर थिला सेठी भजन कुटीर सार चाले से श्लोकटी रचना करी सेठी रखी देथिले चाले खुशी देथिले
तेबे रूप गोस्वामी स्नान करने को जाइछन्ति सेतेबेले चैतन्य महाप्रभु आसी पहुँचନ୍ତି एवं चैतन्य महाप्रभु अंतर्जामी भगवान तेणु से जापारे जे रूप गोस्वामी ए श्लोकटी रचना करछन्ति तेणु से आसी से चालू से श्लोकटी बाहर करी निजे पाठ कले एवं पाठ करी सब भक्त मान को चैतन्य महाप्रभु कहते जे रूप मोर हृदयर भाव को किपरि बुझिपारा मोर हृदयर भावर अनुरूप से श्लोक रचना से मोर हृदयर भाव किपरि बुझिपारा सेतेबेले राय रामानंद एवं स्वरूप दामोदर आदि भक्त मान कहले जे आपण रूप गोस्वामी हृदय निजर शक्तिर आवेश करछन्ति तेणु रूप गोस्वामी आपणकर हृदय भाव को बुझीपारी से एपरी श्लोक रचना करछन्ति तेणु चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हेले परी उत्तर श्रवण करी सेथिपाई कहुए श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित जैन भूतले रूप गोस्वामी को कहुए श्री चैतन्य महाप्रभुंकर मनोभाव को बुझीपारी ए संसार में स्थापन करछन्ति तेणु से रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु हृदय को बुझापी समर्थ थे कारण चैतन्य महाप्रभु तांके भितर शक्तिर संचार करते जेहेतु तांका द्वारा चैतन्य महाप्रभु किसी कार्य करने को चाहूले भक्त मान तेणु षड गोस्वामी मान मध्य रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी जे कि अन्यतम अग्रगण्य सेमानक माध्यम चैतन्य महाप्रभु भक्तिर प्रचार करने वृंदावन लुप्त तीर्थ उद्धार भक्ति ग्रंथ प्रणयन लुप्त विग्रह मान को उद्धार करी तांकर सेवा पूजार व्यवस्था एवं भक्तिर प्रचार ये सब कार्य करने चैतन्य महाप्रभुंर उद्देश्य था तेणु गोस्वामी मान से आदेश देते ये सब कार्य करने तेबे रूप गोस्वामी एपरी किछि काल अवस्थान करने पर नीलाचल से समय नाटक रचना कथा चैतन्य महाप्रभु जानीपारे तेणु दिने भक्त मान को डाकी जगन्नाथ को दर्शन कर सारिबा पर चैतन्य महाप्रभु समस्त भक्त मान को एकत्रित करी इष्ट गोष्ठी करने आरंभ कले एवं समस्त भक्त मान के गहन से रूप गोस्वामी को आदेश देले जे रूप तुम्हें जो नाटक रचना करिस तार नांदी श्लोक पाठ कर रूप गोस्वामी जदिव परम विद्वान एवं सत्यभामांकर आदेश प्राप्त होती सत्यभामा कहते तुम्हें जदि ए नाटक अलग अलग भाव में रचना कर नाटक बहुत सुंदर हम एवं मोर से तुम उपर आशीर्वाद रही तेणु प्रकृत पक्षे रूप गोस्वामी से नाटक को दुई भाग कले गोटे भागर नाम हूँ विदग्ध माधव एवं अन्य भागर नाम हूँ ललित माधव विदग्ध माधव नाटक भगवान कृष्ण ब्रज लीलार वर्णना रही एवं ललित माधव नाटक भगवान कृष्ण द्वारका लीलार वर्णना रही तेणु चैतन्य महाप्रभु जितेबाला ये नाटकर मूल श्लोक पाठ करने कहले सेतेबाला रूप गोस्वामी दैन्यतावश लज्जा अनुभव करी जे एत सब महान भक्त मान के सम्मुखें मोर नाटकर श्लोक मु कौन पाठ करी से चुप ही बस रहे तेबे चैतन्य बारंबार कहवा सत्वे रूप गोस्वामी पाठ करूँ
शेषରେ भक्तମାନଙ୍କର आग्रह एवं चैतन्य महाप्रभु आदेश रूप गोस्वामी पाठ करने बाध्य हेले एवं रूप गोस्वामी से श्लोक श्रवण करी रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य माने समस्त उपस्थित थे। से माने मंतव्य देले जे रूप गोस्वामी ये श्लोक ये अमृतर धार समान, ये श्लोक रे अमृत धारा जपरी प्रवाहित होउछि एवं विशेष भाव में रूप गोस्वामी अक्षर बहुत सुंदर था। चैतन्य महाप्रभु निजे रूप गोस्वामी अक्षर प्रशंसा करते। चैतन्य महाप्रभु कहते जे रूप गोस्वामी अक्षर जपरी मुक्तार पंक्ति स्वरूप। तेणु यहपरि भाव में रूप गोस्वामी नाटकर चर्चा भक्तमंडली मध्य अनुष्ठित होता एवं समस्त रूप गोस्वामी ए नाटक रचना शैली को एवं से श्लोक को विशेष भाव में प्रशंसा करते। तेरे रूप गोस्वामी किसी दिन पर पुणी वृंदावन फेरीगले एवं सेतबेलू जिते रूप गोस्वामी फेरीगले वृंदावन सेतबेलू सनातन गोस्वामी वृंदावन में पहुँची से आसुँच नीलाचलपुर तेणु भितर भेट हो पार ना। तेरे रूप गोस्वामी वृंदावन फेरीगले एवं वृंदावन में निवास काल से अनेक ग्रंथ प्रणयन कले। ता मध्य भक्ति रसामृत सिंधु जहाँ को आम पाठ करुचे रूप गोस्वामी के ग्रंथ मान मध्य ये गोटे प्रधान ग्रंथ रही आमर भक्ति ग्रंथ भक्तिर प्रकृत सूत्र। तेणु रूप गोस्वामी जितेबाला ग्रंथ रचना करुले टेर कदमा नामक स्थान में भक्ति रसामृत सिंधु लिखुले सेतेबेले सनातन गोस्वामी आसते रूप गोस्वामी को भेटा कारण रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी एक साथ रोन सब भिन्न भिन्न स्थान में रोते। तेणु जो सनातन गोस्वामी आसिले रूप गोस्वामी भेट करने से रूप गोस्वामी भाविले जदि मु किसी खीरी करी पारंती मु सनातन गोस्वामी ज्येष्ठ भ्राता थिले तेणु मु किसी खीरी करि पारले मु मोर भ्राता को खीरी खाइबा को दियंती किंतु तांका पाखरे किसी नथिला खीरी करिया पाए कारण सेतेबेले गोस्वामी माने सब माधुकरी करुथिले। एबे भी वृंदावन रे साधु माने जो माने रहउचंती से माने माधुकरी करथांती अर्थात विभिन्न द्वार को जाए भिक्षा करते जहाँ प्राप्त है से जीवन निर्वाह करते। तेणु रूप गोस्वामी जेहेतु शास्त्र रचन व्यस्त थे से भिक्षा करने जापर न निकट में खीरीर सामग्री नाला तेणु से भाविले जे खीरी मु किपरि भाव में करि मो पाखे तो किसी सामग्री ना से समय से देखिले गोटे छोट झी सान झी से किसी द्रव्य धरी आसी तांकर कुटीर पाखे पहुँचला एवं कहला बाबा ये सब द्रव्य मु आनी तुम्हें निय खीरी कर तेणु रूप गोस्वामी आश्चर्यचकित हो जे मु खीरी करने मनरे चिंता कर कहनी ए झील खीरीर द्रव्य सब सामग्री धरी आसी से पचारे से झील को तते सब किए देला ना मो माँ पठे तम पाख ये सब द्रव्य दे तेणु से झील से सब से चाउल घी क्षीर एवं चीनी जहाँ सब खीरी आवश्यक सब द्रव्य थिला से
झीटी दे चलीगला। रूप गोस्वामी खीरी तैयारी कले एवं सनातन गोस्वामी को खावा को देला। सनातन गोस्वामी जो से खीरी ग्रहण कले तार अपूर्व स्वाद अनुभव करी से आश्चर्यचकित हो गला एवं रूप गोस्वामी को पचारे तुम्हें सब सामग्री कौट प्राप्त है? खीरीर एपरी अपूर्व स्वाद तो मुझे देखनी अनुभव करनी। रूप गोस्वामी कहले से ब्रजवासी झील गोटे धरिकी आसला ये सब जिनस तेणु मुझे सब खीरी कर। सनातन गोस्वामी बुझीगले से ब्रजवासी झील आउ कहीं नुहे स्वयं श्रीमती राधाराणी जेहेतु रूप गोस्वामी इच्छा करते तेणु भगवान भक्तर इच्छा को पूर्ण कर। श्रीमती राधाराणी निज भक्तर इच्छा को पूर्ण करने निजे धरी आसते ये सब सामग्री। तेणु सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी कहले जे ये तुम्हारा उचित है एपरी इच्छा करवा कारण तुम इच्छा पूर्ण करने आमर आराध्या श्रीमती राधाराणी निजे परिश्रम कर तुमको ये सामग्री दवापाई। तेणु तुम्हें एपरी इच्छा करवा ठीक नुहे। आमर आराध्यांकर आमे सेवा करवा ना तांको आम सेवार लगेगा। तेज जहा हो ये घटना घटित होता से टेर कदमा नामक स्थान में श्रीमती राधाराणी निजे रूप गोस्वामी धरी आसते सब सामग्री। तापर रूप गोस्वामी ये भक्ति रसामृत सिंधु रचना समय थे बल्लभाचार्य आसते रूप गोस्वामी को भेटा। बल्लभाचार्य को रूप गोस्वामी गुरु ज्ञान करते तेणु तांको दंडवत प्रणाम कले। दंडवत प्रणाम कर सारा पर से भक्ति रसामृत सिंधुर जो प्रथम वंदना श्लोक तांको पाठ करिया को देले। बल्लभाचार्य बहुत बड़ विद्वान थे। सेतबेल को जीव गोस्वामी जे कि अनुपमकर पुत्र थे। जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी पाखे रही सेवा करता एवं जीव गोस्वामी बहुत बड़ विद्वान थे। न्याय वेदांत रे पारंगत थे एवं बल्लभाचार्य आसिया समय जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी को पंखा करते। तेणु रूप गोस्वामी जो पाठ करने को देले से बल्लभाचार्य पाठ कले रूप गोस्वामी के श्लोक को एवं से किसी भूल बाछिले एवं कहले एथरे किसी किसी भूल रही है। जीव गोस्वामी श्रवण करते तेणु से सह्य कर पारे कारण से रूप गोस्वामी को निजर गुरु ज्ञान करते जीव गोस्वामी। तेणु बल्लभाचार्य जितेबाला रूप गोस्वामी निकट चलीगले जमुना को स्नान करने से जीव गोस्वामी किसी बाहाना करी जमुना कूल को जल आने बाहाना चलीगले जमुना कूल एवं जमुना कूल जा बल्लभाचार्य सहित भेट है। से बल्लभाचार्य को पचारे जे आपण से जो श्लोक कहते किसी किसी भूल रही बोली आपण से श्लोक कौटी कौटी भूल देखिले एवं कौन भूल अच्छे से श्लोक प्रश्न कले एवं से संबंध में आलोचना कले। बल्लभाचार्य बुझिपारे ये पिला कौन सी साधारण पिला नहीं ये बहुत बड़ा विद्वान। तेणु बल्लभाचार्य जमुनार स्नान कर फेरिया पर रूप गोस्वामी कहले तुम पाखे से पिलाटी जे सेवा करुची से किए? तेणु रूप गोस्वामी कहले से मोर पुतरा आउ से मत साहाय्य करुची मोर ये लेखापढ़ा कार्य। तुम बल्लभाचार्य कहले से तो बहुत बड़ा विद्वान अच्छी से प्रशंसा कले जीव गोस्वामी एक कथा कही से चलीगले किंतु रूप गोस्वामी जानीपारे जे बोध हुए ये जाई सहित किसी शास्त्रार्थ कर जो से कहले जे बड़ विद्वान अच्छी। तेणु जहाँ को से गुरु ज्ञान कर सहित ये जाई शास्त्रार्थ करवा यहाँ शिष्टाचार विरुद्ध।
तेणु रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी कहले जे तुमे ब्रजरे बास करने बर्तमान योग्य है तुमर ये विद्वतार जो अहंकार रही जहाद्वारा तुम शिष्टाचार लंघन कर तेणु तुम्हें बर्तमान घर को फेरी जाओ तुम्हें जिते बड़े योग्य हम से आसब एठिक रही तेणु जीव गोस्वामी बहुत दुखे से स्थान त्याग कले एवं घर को न फेरी से ब्रजरे गोटे एकांत स्थान किसी न खाई न पी पड़ रहे एवं तांकर शरीर दुर्बल हो सब समय क्रंदन करता ब्रजवासी लोक मैंने जो देखिले कौन से साधु से किसी न खाई न पी क्रंदन कर दिन राति से मैंने सब आश्चर्यचकित है सनातन गोस्वामी जो एरिया को आसते सेठी ब्रजवासी मैंने कहले एपरी जन साधु रही किसी खाऊना क्रंदन कर दिन राति तो जो सनातन गोस्वामी देखिले देखिले प्रिय जीव सेठी एपरी अवस्था पड़ रही तेणु जीव गोस्वामी को बुझे सुझे से साथी आणले आनी निज आश्रम रखिले एवं रूप गोस्वामी निकट को गले एवं रूप गोस्वामी निकट जाते कथबार्ता होती से रूप गोस्वामी को पचारे सनातन गोस्वामी जे तुम शास्त्र रचना कार्य केते बाट गला सब से रूप गोस्वामी कहले जे बर्तमान मुझे आगे पारुनी कारण से जीव थिला मो पाखे से टी साहाଯ୍य करुला आ सी चलीगला मोर शास्त्र रचना कार्य आगे पारुनी सेतबेले सनातन गोस्वामी कहले तुम्हें ताकू एपरी बाहर कर देथिल से भली अवस्था थिला मु ताकू धरी आसी ताकू रख तुम्हें पाखे रूप गोस्वामी जो जीव गोस्वामी देखिले से आनंद आलिंगन करी तांकर सेवा शुश्रूषा निजे कले सेवा शुश्रूषा करी सुस्थ हवा जाए रूप गोस्वामी सेवा शुश्रूषा कर निकट रखिले तापर जीव गोस्वामी साहाय्य कले लेखन कार्य एपरी भाव रूप गोस्वामी ब्रजरे थिबा अवस्था से अनेक शास्त्र रचना कर जहाँ मध्य मुख्य होकर ये नाटक द्वय ललित माधव विदग्ध माधव ता सहित भक्ति रसामृत सिंधु नाटक चंद्रिका लघु भागवतामृत उज्ज्वल नीलमणि स्तवमाला पद्यावली एभली सब अनेक ग्रंथ रही दानकेली कौमुदी अनेक ग्रंथ रही रूप गोस्वामी सब ग्रंथ मान रचना कर तेबे ग्रंथ रचना सहित चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର आउ गोटे जो आदेश थिला जे विग्रह मानकर उद्धार करिया जो विग्रह माने लुप्त हो जाइछन्ति वृंदावन रे तेणु गोविंद देव जे कि वृंदावन जोगपीठ अवस्थान करुले वज्रनाभ स्थापन करते गोविंद देव को गोविंद देव मदन मोहन गोपीनाथ ये सब वज्रनाभ द्वारा स्थापित विग्रह किंतु सब लुप्त होते तेणु रूप गोस्वामी भाविले जे चैतन्य महाप्रभु जो आदेश थिला ग्रंथ रचना करवा लुप्त तीर्थ उद्धार करवा ये सब कार्य तो होगला किंतु विग्रहंकर उद्धार कार्य हो पारानी तेणु मन दुखरे रूप गोस्वामी दिने केशीघाट निकट में बस एवं विषन्न मन रे क्रंदन कर चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର इच्छा को मु पूर्ण कर पारलिनी एभली क्रंदन करुवा समय जड़े गोपकुमार सेठारे आसी उपस्थित है एवं से कहले बाबा तुम्हें क्रंदन कहीं कर एते विषन्न मन रे कहीं बसी रही
तेणु रूप गोस्वामी तांकर इच्छा प्रकट कले जे गोविंद विग्रह कौटी रही मु जापारूनी एवं चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର आदेश रही विग्रह को उद्धार करने तेणु से गोप कुमार कहले तुम्हें मो साथी आस तेणु रूप गोस्वामी साथी साथी चलले गोमाटिला बोली गोटे जगह अच्छी जोटि कि वृंदावन जहाँ को जोगपीठ बोली कह जाए से गोप कुमार नहीं से स्थान में पहुँचले रूप गोस्वामी को एवं कहले ए स्थान को प्रतिदिन गोटे गाई आसी ए स्थान रे टीला उपरे से क्षीर प्रदान करुच्छ तेणु तुम्हें एठारे अपेक्षा कले तुम देखिपर से गाई किपर क्षीर प्रदान कर एक कही गोप कुमार चलीगले रूप गोस्वामी ता परदिन देखिले से स्थान को गोटे सुरभि गाई आसी से टीला उपरे दुग्ध प्रदान करी तापर से चलीगला आ गोप कुमार एक कही से अंतर्धान होते तेणु रूप गोस्वामी जानीपारे सी निश्चित भाव भगवान कृष्ण आसी मत संधान देले विग्रह कौटी अच्छा एवं बर्तमान सुरभि गाई सेठी दूध प्रदान करुच्ची तेणु रूप गोस्वामी सब गोपाल बस्ती को जाई गोपाल मान को सब एक कहले सब गोपाल माने सब एकत्रित ही आसिले से टीला भितर कौन अच्छी देखा से माने अल्प खोलु खोलु गोविंद विग्रह प्रकट है तेणु गोविंद विग्रह अति सुंदर विग्रह गोविंद तेणु से विग्रह प्रकट हवा पर चारिआडे राष्ट्र होगला जे विग्रह प्रकट होती तेणु लक्ष लक्ष लोक आसी पहुँचले विग्रह को दर्शन करने एवं रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु निकट को पत्र लिखिले जे आपणकर इच्छा अनुसार गोविंद विग्रह वर्तमान वृंदावन में प्रकट हो तेणु चैतन्य महाप्रभु एवं नीलाचलर भक्त मैंने जो एक श्रवण कले से बहुत प्रसन्न हेले एवं काशीश्वर पंडित जे कि चैतन्य महाप्रभु सेवार थे नीलाचल चैतन्य महाप्रभु काशीश्वर पंडित को प्रेरण कले वृंदावन गोविंद देवंकर सेवा करने तेणु गोविंदर विग्रह यहपरि भाव वृंदावन प्रकट हेले जोगपीठ एवं से विग्रह एवं राजस्थान जयपुर अच्छा वृंदावन प्रकृत पक्षे मुख्य विग्रह गोविंद मदन मोहन गोपीनाथ ये विग्रह मान सब जयपुर अच्छा कारण मुसलमान आक्रमण भयर परवर्ती अवस्था जयपुर राजा से नहीं जयपुर तेरे जयपुर गोविंद गोपीनाथ तो अच्छा मदन मोहन किंतु आउ गोटे स्थान अच्छा करौली बोली स्थान बहुत सुंदर विग्रह तेणु वृंदावन विग्रह सब बर्तमान से रही वृंदावन में बर्तमान प्रतिभु विग्रह प्रतिष्ठित होती ये सब विग्रह स्थान तेरे जहा हो रूप गोस्वामी यहपरि भाव श्री चैतन्य महाप्रभुंर मनोभीष्ट को पूर्ण करछन्ति एवं अन्य गोसाई मान सह वृंदावन लुप्त तीर्थ उद्धार विग्रह मानकर सेवा पूजा एवं भक्ति ग्रंथ प्रणयन ये सब करी चैतन्य महाप्रभुंर मनोभीष्ट को स्थापन करने सहित भक्तिर जो प्रचार कर जाइछन्ति से भक्ति ग्रंथ आम मान वर्तमान विशेष भाव भक्त मान ये आईन ग्रंथ भाव रही भक्ति रसामृत सिंधु ये हूँ भक्ति करिवार जो विधि विधान ये सब से वर्णित रही
किपरि भाव रे भगवान कर सेवा पूजा करा जिवा उचित बा किपरि भाव रे आमे भक्ति आचरण करि परिबा को भाव रे भक्ति आचरण करिबा ए सब कथा विस्तृत भाव रे वर्णन करा जायछि एवं ता सहित भक्ति सिद्धांत संबंध रे मध्य रही वर्णन सब भक्ति ग्रंथ मान करे तेणु गोसाई माने जो अपूर्व संपद भक्ति संपद त्याग कर जाइछन्ति तेणु से माने आगामी काल पाई आगामी काल भक्त मान के पाई से माने सब समय चिरस्मरणीय हो रही एथिरे कौन संदेह ना वस्तुतः से गोसाई मान कृपा श्रील रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कृपा जहाँफल आम आज भक्ति ग्रंथ अध्ययन कर सुजोग प्राप्त होचे भक्ति सिद्धांत को जानवर सुजोग प्राप्त होचे एवं भक्ति मार्ग में अग्रगति लाभ कर सुजोग को प्राप्त होचे तेणु आम श्रील रूप गोस्वामी श्रील सनातन गोस्वामी एवं वृंदावन षड गोस्वामी मान चरण में प्रणति निवेदन करी तांकर कृपा भिक्षा लाभ करवा जहाँफल आम भक्ति मार्ग में अग्रगति लाभ कर हरे कृष्ण।